कितना मिनट बच्चे? 12 बजने में बज ही गया था, बज गया। हाँ सजा दो आज, कैसे भी आज कृष्ण जी को अच्छे से सजा। जल्दी जल्दी मैंने थोड़ा सा भून दिया है इन लोगों को, चिप्स और दाने भून दिए, थोड़ा मखाने। बाद में सब बनाऊंगी पूजा का, साग वगैरह सब बनाऊंगी। थोड़ा सा चाय मैं पी लूँ पहले। आज है जन्माष्टमी का फास्ट, तो हम तीनों लोगों ने व्रत रखा है, तो मैंने आज पूजा वगैरह कर ली है इन तीनों लोगों ने। सुबह जल्दी उठ गए थे और साफ़ सफाई करके पूजा वगैरह करके, और ये दाने मखाने और चिप्स भूने थे मैंने। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं जा रही हूँ व्रत का बनाने के लिए। वैसे तो मेरा मन नहीं था व्रत रखने का, क्योंकि कोई सामान नहीं आ पाया था मेरे घर में पूजा का, तो लेकिन इनका मन था रखने का, तो ये बोले कि मैं ले आऊँगा। तो मैंने सुबह सुबह मूंगफली के दाने भून लिए थे और थोड़े से चिप्स बनाए थे और साथ में मखाने, तो वही हम लोगों ने चाय के साथ खा लिया था और पूजा कर ली थी। और अब जो है ये आएंगे थोड़ा सामान लेकर। बेटे की तबीयत कुछ सही नहीं है फ्रेंड, तो मैं बहुत परेशान हूँ। उसका फीवर थोड़ा थोड़ा सा बना ही रहता है, वो कुछ खा भी नहीं रहा है सही से, और कल भी उसकी शॉप पे बैठा था तो तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, उसको बहुत उलझन होने लगी। तो फिर पड़ोस में ही डॉक्टर साहब हैं, तो उनको इन्होंने दिखलाया और दिखला के सब टेस्टिंग वगैरह करा के, और फिर इलेक्ट्रॉल वगैरह दे दिया था। डॉक्टर साहब ने कहा था पियो, फिर इसको घर भिजवा दिया था बेटे को। तो थोड़ी देर के लिए वो घर आ गया, इसी वजह से मेरे घर में सामान नहीं आ पाया, वरना तो ये कल सब सामान ले आते पूजा का, लेकिन इसी वजह से नहीं ला पाए थे। तो फ्रेंड्स अब ये मार्केट जाएंगे तो सामान लाएंगे, और हम लोग रात में ही भोग लगाएंगे भगवान का। और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा पाक वगैरह बना लूँ, जो सामान हमारे पास है मैं उसी का पाक बनाऊँगी। और थोड़ा सा गोंद रखा है और थोड़ा सा मखाने हैं और काजू बादाम थोड़ा थोड़ा रखे हैं, तो मैं उसी का पाक बना लूँगी भगवान के भोग के लिए। और मेरी किचन देखिए कैसे फैली हुई है, और आजकल मेरी भी तबीयत कुछ सही नहीं है फ्रेंड्स। और देखिए सब सामान फैला पड़ा है। मैंने धूप में रखा था थोड़ा गोंद को, मैंने आलू और घुइयाँ उबाल ली थी, थोड़ी सी घुइयाँ पड़ी थी तो मैंने उबाल ली है, तो उसको आटे में डाल लूँगी। और देखिए कूटू का आटा लाते हैं या सिंघाड़े का, वैसे तो ये सिंघाड़े का आटा कह रहे थे, क्योंकि सिंघाड़े का आटा थोड़ा नुकसान नहीं करता है, कूटू का आटा नुकसान करता है, गर्म ज़्यादा होता है। और आजकल मेरा दिमाग बहुत परेशान है, क्योंकि बेटे की तबीयत सही नहीं रहती, तो दिमाग में टेंशन बनी रहती है हर समय। और मैंने इनसे कहा है कि उसका टेस्ट करवा दो, फीवर आ रहा है 4-5 दिन से, और तेज़ नहीं आता है, बस 99 तक रहता है, ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, लेकिन ना कुछ वो खाने का उसका मन होता है, और शॉप पे जाता है तो मजबूरी है जाना वो। तो मैंने इनसे कहा था कि टेस्ट करवा दो। तो फ्रेंड ठीक है, फिर मैं थोड़ा बहुत बना लेती हूँ पूजा के लिए, भोग लगाने के लिए, ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। और ये भगवान जी के कपड़े भी लेते हुए आएंगे, और बहुत तेज़ धूप है हमारे वहाँ फ्रेंड्स इस समय, जबकि आज के दिन तो बारिश होनी चाहिए, भगवान जी का जन्म हुआ था। तो हो सकता है अभी बादल बने और रात में बारिश हो, क्योंकि भगवान की लीला तो अपरंपार है, कोई कुछ नहीं जान सकता है। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ बना लेती हूँ। इस समय टाइम हुआ है 2 बजा है, और देखती हूँ धीरे धीरे करके बनाऊँगी। पहले पाक बना लूँ, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। जब तक ये भी आ जाएंगे आटा लेकर, तो सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी, और ज़्यादा कुछ तो करना नहीं होता। दही मैंने जमा दिया था रात में, दही। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं किचन में आ गई हूँ अपना काम करने के लिए, और गोंद भूनने लगी हूँ। गोंद मेरे पास 2 तरीके का रखा हुआ था, थोड़ा बड़ा वाला भी गोंद था और थोड़ा महीन वाला, तो मैं सब भून लूँगी, और थोड़ा सा गोंद के लड्डू भी बना लूँगी, इसी बहाने बन जाएंगे। और वैसे तो बहुत दिन से बनाने थे मुझे, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी आलस की वजह से, कुछ मन भी नहीं हो रहा था। और जब इतने कम लोग होते हैं फ्रेंड्स, और उसमें भी तबीयत नहीं सही थी बेटे की, तो और ज़्यादा दिमाग परेशान था, तो कुछ करने का इच्छा भी नहीं हो रही थी, और मार्केट भी नहीं जा पाई मैं। वैसे तो उनके साथ जाके मैं सब सामान ले आती, और भगवान के मंदिर का भी सामान लाना था सजावट के लिए, तो वो भी नहीं कुछ ला पाई। तो ये आज ही जाएंगे लेने दिन में। और लड्डू गोपाल मेरे पास बहुत छोटे छोटे से हैं 3। और देखिए मखाने कितने टुर्री वाले हैं, बेटा सुबह सामने की शॉप से लाया था, तो मैं इनको वापस करने जा रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो पाग में डाल लूँगी। और पुराने मेरे पास थोड़े रखे हुए थे, तो मैंने उन्हीं को भून लिया था सुबह खाने के लिए। अब देखिए मैंने सारे मेवों को देसी घी में तल लिया है, उसके बाद
पीस लिया था और ये देखिए काजू बिल्कुल महीन हो गया था एक ही बार में, जबकि मुझे दरदरा पीसना था। तो कोई बात नहीं, टेस्ट तो वैसे ही आएगा। अब देखिए मैंने चाशनी के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें 2 कटोरी चीनी डाल दी है मैंने और 1 कटोरी पानी डालूँगी। जब 1 तार की चाशनी हो जाएगी तो इसमें सारा मेवा डाल दूँगी और मैं थोड़े लड्डू भी बनाऊँगी तो थोड़ा थोड़ा मेवा बचा लूँगी इसी से। और थोड़ा सा आटा भून के मुझे लड्डू भी बनाने हैं। बहुत दिन से मैं सोच रही थी क्योंकि मेवा पड़ी हुई थी। और देखिए मैंने सब इसमें जितनी मेवा है डाल दूँगी और थोड़ी सी गर्री मैंने रोक ली है। गर्री क्या, मैं सभी कुछ थोड़ा थोड़ा रोक लूँगी लड्डुओं के लिए, जिससे कि लड्डू भी मेरे बन जाएंगे। और मेवा बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा कुछ मेरा सामान आ नहीं पाया बेटे की तबीयत की वजह से। अगर उसकी तबीयत ठीक होती तो ये शॉप से जाके ले आते, और बेटा ज़्यादा देर बैठ नहीं पाया दुकान पे क्योंकि उसकी तबीयत कल ख़राब हो गई थी। तो जो है उसको घर भेज दिया था इन्होंने आराम करने के लिए, वरना ये कल ही सामान ले आते तो आज कोई इतनी टेंशन नहीं होती। और जब इसीलिए मैं मना कर रही थी व्रत रखने के लिए, क्योंकि उसमें फिर पूरी तैयारी करनी होती, व्रत का भी होना चाहिए और फिर पूजा पाठ का भी सामान होता है। तो मैंने कतली देखिए बना दी है और जमा दूंगी प्लेट में घी लगा के। और मैंने पूरी जितना भी मेवा था सब देसी घी में भूना है क्योंकि मेरे पास घी बहुत था और घी मेरे मलाई अच्छी निकल आती है तो घी भी अच्छा हो जाता है। और देखिए पूरी थाली में बहुत मोटी हो रही थी तो मैंने सोचा चलो दूसरे प्लेट में और जमा देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा थी कतली तो मैंने दूसरी थाली में थोड़ा सा कर दिया है और इनको बराबर करके रख दूँगी। अब तो ठंडा हो जाएगा तो उसमें निशान लगा दूँगी इस कतली के, जिससे कि ठंडे होने पर आराम से निकलना हो जाएगा। तो उसमें मैं कट लगा दूँगी चाकू से। उसके बाद जब ठंडा होगा तो आराम से इसके पीस निकल आएंगे, और वरना अगर कट नहीं लगाऊँ तो पीस नहीं निकलेंगे। चलिए मेरी पाक तैयार हो गई है, फिर मिलूँगी आपसे अभी। अब देखिए कतली जमाने के बाद मैंने खाना भी बना लिया था और ये लोग आ गए थे तो अब भोग लगा के हम लोगों ने खाना खा लिया। इन लोगों को लगा दिया है मैंने और ये मेरा खाना रखा, ये भी खा चुके हैं। क्या बात है, बेटा खा रहा है। खाना तो खा लिया तुमने, अभी तो पेडिग्री खाया है, अब क्या लोगे? देखिए फ्रेंड्स, आज जन्माष्टमी का दिन है और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा आलस लग रहा है, लग रहा फीवर सा है। लेकिन अभी आ गए थे शॉप से तो खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था भोग लगा के। और तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद फिर ये खाना खाने के बाद मंदिर की साफ़ सफाई में लग गए थे। वैसे तो मेरा मंदिर साफ़ ही रहता है, लेकिन आज त्यौहार के दिन कुछ अलग ही सजावट करनी होती है और अच्छा भी लगता है त्यौहार के दिन मंदिर में सजावट करना। भगवान का जन्मदिन है आज, तो खुशियों का दिन है आज। लेकिन यही है कि कुछ तबीयत नहीं सही थी बेटी की, इसलिए कुछ पहले से हो नहीं पाया। तो ये बाद में मार्केट गए थे तो भगवान जी के कपड़े भी लेके आए थे और 1 लड्डू गोपाल लाए थे थोड़े से बड़े, क्योंकि मेरे वहाँ 3 लड्डू गोपाल हैं तो वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसलिए नए लेके आए थे। इनका बहुत मन था बड़े लड्डू गोपाल लाने का, तो ये लेके आए थे। और देखिए नए नए कपड़े और आसन वगैरह सब नया लेके आए थे, तो वो सब यही सब लगा रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि कौन से भगवान कैसे रखूं, कहाँ रखूं। और ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया इस बार। और ये देखिए रात को फिर नौडी टहलने चले गए थे, तो ये इनको देखने गए थे क्योंकि नौडी घाट जाते हैं। कहाँ घूम रहे थे बताओ पहले, कहाँ से आए हो? अभी तुमको डंडे डंडे मारे, पापा भी आ रहे, अभी आ रहे पापा। कहाँ गए थे बताओ? हैं बताओ, गए थे बताओ, कहाँ गए थे? इतनी देर से कहाँ घूम रहे हो? मैं जा रही हूँ नहाने, 12 बजने वाला है बिल्कुल, और नहा के बस ये तो तैयारी में लगे हैं पूजा की। मैं भी जा रही हूँ नहा लूँ जाके जल्दी से 2 मग्गे डाल के, और उसके बाद पूजा करूँगी। बेटा भी आया नहीं, कहीं गया हुआ है काम से, तो 12 बजने में 2-3 मिनट ही कम है और मैं जल्दी से जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं नहा के भी आ गई हूँ। 12 बजने में कितना मिनट बच्चे, 12 बजने में बज ही गया, सब बज गया। चलो जल्दी से बस भोग लगा दो भगवान का, आरती कर। अब देखिए मैं नहा के भी आ गई हूँ और हम लोग पूजा करने जा रहे थे और बेटा भी आ नहीं पाया था क्योंकि आज मार्केट में बहुत रौनक है, बाहर बहुत ज़्यादा रौनक है, सब जगह पटाखे भी फूटने लगे हैं। तो हम लोग भी जल्दी जल्दी से पूजा कर लेंगे और उसके बाद फिर आरती करेंगे। और देखिए मंदिर मेरा तैयार हो गया है, कितना अच्छा। और ज़्यादा कुछ इस बार हम लोग कर नहीं पाए, सिर्फ कतली रखी थी मैंने भोग के लिए और फल रखे थे, क्योंकि लड्डू में तो आटा पड़ा हुआ था तो लड्डू रख नहीं सकते थे, आटे के थे इसलिए। और देखिए
कितने सुंदर ये वाले लड्डू गोपाल नए लाए हैं आज, ये थोड़े बड़े से, और मेरे वहाँ पहले से बहुत छोटे छोटे से थे तो उनके कपड़े नहीं पहनाते बनता था। जब भी ये लाते थे तो सही से उनके श्रृंगार हो नहीं पाता था, इसलिए देखिए ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं, इनके भी कपड़े लाए थे ये। और जो बहुत छोटे से एक और थे उनको हटा दिया है मैंने कहा कि बस 10-10 क्या करेंगे रख के, और 2 हो गए तो बहुत है ये मंदिर में। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है मंदिर। और अब हम लोग पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं हम लोग हैं। और फ्रेंड जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और थोड़ा सा भी वीडियो का पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब